चाहते हैं तो स्थानीय नीति चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं, अनुरोध करना चाहूंगा और मैं अपने प्रस्ताव को वापस लूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य के मुखिया हमें आश्वस्त करें, अगर केंद्र का अड़चन आ रहा है, शेड्यूल 9 का मामला आ रहा है, जयराम जी जानना ये चाहता हूं कि 2 वर्ष। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के विभिन्न मुद्दों पर। क्या कि झारखंड के विभिन्न मुद्दे हम लोग शुरू में ही समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस मुद्दे पे बात करेंगे। क्या कि हमारे पास झारखंडी मुद्दे हैं। झारखंडी मुद्दे पर हमारे माननीय यानी कि हेमंत सोरेन जिस प्रकार से पहले चुनाव जीतने से पहले बोलते थे कि 1932 खतियान का बात करेंगे और 1932 का खतियान को लेकर संघर्ष यात्रा निकाला, उसको लेकर जयराम मातो भी आगे बढ़े, लेकिन जयराम मातो भी अपना विधायक बन गए हैं आज और माननीय हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री बन गए। तो मैं हूं ब्लास्टर करे और आप सभी को पब्लिक एक्शन न्यूज में विभिन्न प्रकार का न्यूज दिखाते रहता हूं, इसीलिए उम्मीद करता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो झारखंडी मुद्दा क्या है। झारखंडी मुद्दा आप सबको याद है कि हम याद दिला दे कि हो सकता है माननीय हमारा सरकार को याद नहीं होगा, काहे कि सरकार में आ चुके हैं। सरकार को उस झारखंडी मुद्दा पे काम करना चाहिए था, लेकिन अभी तक काम नहीं किया। किस प्रकार से आज हम लोग देखते हैं कि आस्था नीति पे बात करेंगे, नियोजन नीति पे बात करेंगे, 5वां अनुसूची पे बात करेंगे, 75 यानी कि 75% स्थानीय लोगों को नौकरी पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, कृषि पे बात करेंगे, पलायन पे बात करेंगे। ये सभी मुद्दे जिस प्रकार से सरकार आने से पहले अपना वादा किया था, क्या आप लोगों को याद है? आप जितने भी लोग वीडियो पे देख रहे हैं, वो चाहे हमारे गांव हो, हमारे शहर हो, जितने भी हमारे झारखंडी जनता है, सभी को याद होगा या नहीं होगा? आप अगर वोट दिए हैं तो आपको याद होना चाहिए। तमाम आप बीजेपी को वोट दे रहे, चाहे जेएमएम को वोट दे रहे, कांग्रेस को वोट दे रहे, चाहे निर्दलीय पार्टी को वोट दे रहे, कि किसी और पार्टी को चाहे आप नोटा में डाल रहे हैं, लेकिन निश्चित है कि आप जिसको वोट दे रहे हैं तो निश्चित है कि आपको याद करके रखे रहना चाहिए ना किन किन मुद्दों पे ना हमने वोट किया और आने वाला फ्यूचर में कौन कौन सा काम होगा। तो सबसे पहले बात है, हम लोग जिस प्रकार से वीडियो देख रहे हैं और माननीय जयराम मातो जिस प्रकार से सरकार को याद दिला रहे हैं कि माननीय महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय जी, पिछले जिस प्रकार से देखा जाए तो 1932 का खतियान के आधार या खतियानी आधारित आस्था नीति पे बात हम लोग कर रहे थे, तो ये जो उसका लेटर कहां तक पहुंचा, यानी कि आप अगर इसका अभी तक लागू नहीं किए हैं तो इस प्रकार से उन्होंने सवाल पूछा, सवाल में पूछा, लेकिन सवाल का ठीक ठाक उत्तर तो नहीं मिला। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग देख रहे थे कि जयराम मातो ने कहा कि हमको इस प्रकार का सवाल है, कि 1932 का खतियान, जयराम भी इस पे बोलते थे, माननीय हेमंत सोरेन जी इस पे बात करते थे, लेकिन इस पे भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करते थे। लेकिन इसके लिए जनता ने उसको सरकार में ला दिया है। बहुत अच्छी बात है। सरकार में लाने के बाद माननीय हेमंत सोरेन शायद 1932 आस्था नीति जो खतियान ने आधारित लागू करना चाहिए था, ये चीज भूल गए हैं। आज जयराम मातो याद दिला रहे हैं सरकार को। आपको याद है कि नहीं? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में बता के और न्यूज में जरूर बोलिएगा। पब्लिक एक्शन न्यूज आप सभी को हमेशा आमंत्रित करते रहते हैं। और आस्था नीति आज तक क्यों नहीं बना, 1932 क्यों नहीं बना, खतियान आधारित क्यों नहीं बना, ये जयराम मातो का सवाल है। आज डुमरी के जनता ने जयराम मातो को ला दिया है। आज यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न सवालों पे जयराम मातो कर रहे हैं। शिक्षा पे सवाल कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे सवाल कर रहे हैं, कृषि पे सवाल कर रहे हैं, पलायन पे सवाल कर रहे हैं। अन्यथा हम लोग कई हमारा झारखंड 2015 नंबर 2000 में बना था, लेकिन उससे भी कई विधायक ऐसे नजर नहीं आए कि जयराम जैसे सवाल करें। लेकिन जयराम ने अच्छा सवाल कर रहे हैं। जयराम का बातों को यानी कि डुमरी का जनता को ही फायदा नहीं हो रहा, जयराम का सवाल से पूरे झारखंड के जनता को फायदा हो रहा है, हमें इससे प्रतीत होता है। और तमाम चीजों को आज हम लोग देखते हैं कि झारखंड में अगर आस्था नीति लागू होता है, जिस प्रकार से बिहार में अपना आस्था नीति लागू है, हर एक राज्य में अपना आस्था नीति लागू है, लेकिन आज हम लोग देख रहे थे कि पिछले सरकार यानी कि पिछले 10 साल के बाद जो सरकार, उससे पहले जो बना माननीय रघुवर सरकार, उनका भी सरकार में 1985 का खतियान आधारित आस्था नीति बनाया था। मतलब खतियान आधारित तो नहीं बनाया था, लेकिन आस्था नीति 1985 बनाया था। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन उसी के नक्शे कदम पे आगे चल रहे हैं। हेमंत सोरेन उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, उसको ये छूना नहीं चाहते हैं। आज हम लोग खतियानी आधारित यानी कि 1964 का सर्वे सेटलमेंट, हमारे पास भी कागज है, हमारे पास 1932 का कई दिनों का कागज भी है, लेकिन
दूसरा सर्वे सेटलमेंट जिससे हम लोग चकदरपुर हुआ, चाहे वसा हुआ, चाहे कोलान में 1964 है, तो 1964 कभी बना सकते हैं, 1985 से कहीं बेहतर हो सकता है। और तमाम चीजें हम लोग देख रहे हैं कि आज ये आस्थानी नीति नहीं लागू होने के वजह से कई चीजों में दिक्कत हो रही है, नौकरी देने में दिक्कत हो रही है, कौन आदमी कहाँ का है ये पहचान करने में दिक्कत हो रहा है। आज दूसरा मुद्दा पे हम लोग बात करेंगे, जिस प्रकार से आज हम लोग देखते हैं कि सरकार को नौकरी देना चाहिए, कई जगहों पे खाली है, उसको नौकरी भरना चाहिए। जिस प्रकार से नियोजन नीति का हम लोग बात करते हैं, नियोजन नीति आस्थानी नीति तय होगा तब उसके आधार पर नियोजन नीति दिया जाएगा। यानी कि नियोजन नीति भी तय नहीं है, नियोजन आस्थानी नीति अगर तय नहीं होता है तो नियोजन का जो नीति बनेगा, नियोजन के अंदर जो नीति बनेगा, किसको नौकरी दिया जाएगा, किसको, कौन यहाँ झारखंड का है, कौन बिहार का है, कौन यूपी का है, ये चीज समझ में नहीं आ रहा। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप आवाज उठाए, अन्यथा आपको लगेगा कि आप झारखंड से प्यार नहीं करते हैं, अपना ये से प्यार नहीं करते हैं। तो आप अगर झारखंड से प्यार करते हैं, अपना देश से प्यार करते हैं, तो सवाल जरूर कीजिएगा। तो नियोजन, इसमें हम लोग का नियोजन नीति भी फेल। तमाम हम लोग आज देख रहे हैं कि जितने भी नौकरी आ रहा है उसमें से यानी कि 33 अगर नौकरी आता है तो 32 बाहरी आ जाते हैं। तो इस पे 2 दिन सवालें उठते हैं, 2 दिन बातचीत होते हैं, लेकिन उसके बाद तमाम लोग चुपचाप हो जाते हैं। आज हम लोग नियोजन नीति भी फेल नजर आ रहा है। आस्थानी नीति जब बनाई नहीं तो नियोजन नीति किस काम का। और दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि 25 अनुसूचित क्षेत्र में पैसा कानून कई दिनों से, यानी कि 96 में पैसा कानून पारित हुआ है, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ में लागू हो जाता है, लेकिन झारखंड में अभी तक लागू नहीं है। हम लोग समझ में आता है कि यानी कि पिछले रघुवर सरकार पैसा कानून लागू नहीं किया, लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी झारखंडी है, उनका पिताजी परम पूज्य, जो कि उनका पिताजी माननीय शिबू सोरेन महोदय जी है, जो गुरुजी है हमारा, उनका आदर्श पे चलना चाहिए, पैसा कानून लागू करना चाहिए। लेकिन पैसा कानून लागू करते हुए भी नजर नहीं आ रहा। आज पैसा कानून को लेकर के पूरे हमारे झारखंडी भाई, यानी कि हमारे तमाम हमारे अगुवागण बुद्धिजीवी, जैसे मुंडा मानकी हो, चाहे बाजी परगना हो, चाहे इसमें टाइगर जयराम मातो ना क्यों ना हो, तमाम हमारे बीजेपी का तमाम आदिवासी नेता क्यों ना हो, सभी कोई बोल रहे हैं कि पैसा कानून लागू करो। लेकिन आज पैसा कानून लागू करने में सरकार विलंब कर रही है। इसका हम लोग देख सकते हैं कि सीधी सीधी इसमें कुछ ना कुछ सरकार के ऊपर पेंच है, सरकार को दिक्कतें लग रही है कि शायद हम पैसा कानून लागू नहीं कर पाएंगे। जिस हिसाब से हमारा ये कहना है, नहीं, ये जनता का कहना है कि पैसा कानून अगर माननीय हेमंत सोरेन जी अगर लागू कर देंगे तो निश्चित ही 15-20 साल और राज कर सकते हैं, इस प्रकार का जनता बोला जा रहा है। लेकिन फिर भी माननीय हेमंत सोरेन जी आदिवासियों का भी करके भी अगर आज पैसा कानून लागू नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आने वाला दिन में मुख्यमंत्री अगर नहीं बनते हैं तो निश्चित ही पैसा कानून और भी विलंब हो सकता है, लागू नहीं हो सकता, जिससे आदिवासियों को कई बड़ा नुकसान हो सकता है। और जिस प्रकार से ग्राम सभा को हम लोग मजबूत करने का सोचते हैं, अगर पैसा कानून ही लागू नहीं रहेगा तो निश्चित ही ग्राम सभा भी खत्म होते पेश नजर आ रहा है। तो इस प्रकार का कई अच्छा मुद्दा है जो झारखंड का जरूरी मुद्दा है, इसको हमारे हेमंत सोरेन जी को लागू कर देना चाहिए। किसी प्रकार का हम बाय ना होकर के इसको लागू कर देना चाहिए। झारखंडी जनता जिस प्रकार से 2 बार सपोर्ट किया, तीसरा बार भी सपोर्ट करे। तमाम आज हम लोग देख रहे हैं कि आस्थानी नीति का हम लोग बात कर रहे हैं, 75% जो जिस प्रकार जयराम मातो ने सवाल उठाया था कि यानी कि ये सवाल माननीय हेमंत सोरेन जी का ही था, ये सवाल नहीं, उसका मैनिफेस्टो में था कि 75% आस्थानी लोगों को नौकरी दिया जाएगा। तो 75% यानी कि 75% लोगों को यहाँ का जो निजी कंपनी है, यानी कि प्राइवेट कंपनी है, उसमें नौकरी दिया जाएगा। लेकिन हम लोग तमाम चीजों को देख रहे हैं कि आज इस प्रकार का बातें होते हुए भी आज ये फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये माननीय विधायक जयराम मातो ने इस पे साफ साफ अपना प्रमाण पत्र के साथ कहा कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि तमाम चीजों को 21% ही झारखंडी यहाँ के निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। आदित्यपुर हो, चाहे आपका नोवामुंडी हो, चाहे आपका पूरा चाईबासा, जितने भी रुंगटा हो गए या टाटा स्टील हो गया, चाहे विभिन्न कंपनी जो प्राइवेट बना है, वो सभी में सिर्फ 21% लोग काम करते हैं। यानी कि बाकी ये लगभग 79 यानी कि लगभग 80% बाहरी लोग हैं। इसमें यानी कि उल्टा हो जा रहा है, यानी कि 75% झारखंडी होना चाहिए था और 25% बाहरी होना चाहिए था, लेकिन उल्टा इसमें हो जा रहा है कि 80% यानी कि बाहरी है और झारखंडी सिर्फ 20%, लगभग जैसे 21% बोला जा रहा है। तो तमाम चीजों को आज हम लोग देख रहे हैं कि धरे के धरे रह जा रहा है, समय व्यतीत हो रहा है। ये 2 साल पिछले टर्म और अभी दूसरा टर्म में
चल रहा है माननीय हेमंत सोरेन जी, लेकिन फिर भी उस क्वेश्चन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज लैंड बैंक भी आदिवासियों के लिए उसको निश्चित ही आदिवासी बोल रहे हैं, तमाम आदिवासी बोल रहे हैं, मनोहरपुर तरफ का आदिवासी बोल रहे, तमाम जगह का आदिवासी बोल रहे हैं कि लैंड बैंक रद्द कीजिए, लेकिन इस पे भी माननीय हेमंत सोरेन जी लैंड बैंक को तो रद्द नहीं कर रहे हैं और दूसरा नीति लैंड पूल भी ला दिए हैं। लैंड पूल क्या है इसको आप सभी कमेंट कीजिए, और तमाम लैंड बैंक को किस प्रकार से निरस्त करना था वो भी नहीं हो पाया। तमाम चीजों को आज जयराम मातो शिक्षा पर बात उठा रहे हैं, स्वास्थ्य पे बात उठा रहे हैं। शिक्षा पे ये उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से हम लोग शिक्षा पे बहाबाई कर रहे हैं, माननीय हमारे जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक बहाबाई कर रहे हैं कि हम लोग शिक्षा बजट इतना ज्यादा हम लोग निकाल दिए हैं कि कई पिछले सरकारों ने नहीं निकाला था। तो इसमें जयराम का सवाल ये था कि जयराम मातो जी ने कहा कि शिक्षा पे अगर आप लोग बढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित ही आप लोग विधायक होते हुए अपना बेटा को कहाँ का दिल्ली में, कहाँ का मुंबई में, कहाँ का उड़ीसा में आप डाल के आए अपना बेटा को, लेकिन आप अपना सरकारी स्कूल में जिस दिन आप डालेंगे अपना बेटा को उस दिन यहाँ का शिक्षा व्यवस्था हम समझेंगे कि ठीक हो गया है। ये जयराम मातो का सवाल था। और दूसरा जिस प्रकार से स्वास्थ्य का हम लोग बात करते हैं, स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है, मुद्दा है, कि स्वस्थ अगर आदमी अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित ही उसका सोच अच्छा होगा, सोच अच्छा होगा तो निश्चित ही उसका हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री हमारे इरफान अंसारी जी को, उन्होंने भी इरफान अंसारी ने भी अपना स्वास्थ्य को लेकर के कई गुना बढ़ाव चढ़ाव करके बोला कि हमारा शिक्षा मंत्री का बजट बहुत स्वास्थ्य ये का बजट बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा है बोलने से नहीं होता है। जब तक आप यहाँ के तमाम विधायकगण को यहीं पर झारखंड में इलाज उनका होगा तब हम मानेंगे कि आपका ये शिक्षा का स्वास्थ्य का अच्छा ये बजट होगा। तो इस प्रकार का भी जयराम मातो सवाल कर रहे हैं। और विभिन्न प्रकार का हम लोग देख रहे हैं कि माननीय कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की भी जहां तहां कूद जाती है, लेकिन अपना कृषि का क्षेत्र में कहीं काम करते हुए नजर नहीं आ रहा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इतना युवा पीढ़ी में कृषि पे भी काम करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग आज देख रहे हैं कि आदिवासी मूलवासियों के पास जमीन की कमी नहीं है, आज हम लोग देख रहे हैं कि तमाम जमीन तो है यहाँ पे, लेकिन एक बार दान सिर्फ उपजाऊ हो रहा, दान उपजाने के बाद और किसी प्रकार का फसल हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो तमाम कृषि महोदय से निवेदन है कि तमाम ऐसे ऐसे जगह में वह पानी पहुंचाया जाए, दो बार कृषि होना चाहिए, विभिन्न प्रकार का कृषि हो, ताकि हमारे आदिवासी मूलवासी जिसके पास नौकरी नहीं है वो झारखंड में अपना काम कर सके, ताकि यहाँ कृषि अगर सही से होगा, निश्चित है अगर कृषि बेहतर ढंग से होगा तो स्वस्थ भी हम लोग उसी प्रकार रहेंगे। काहे कि आज हम लोग देख रहे हैं कि तमाम नर्सों से बातचीत के बाद पता चलता है कि गांव स्तर में यानी कि बहुत सारे बच्चों की यानी कि ब्लड की कमी हो रहा है। जिस प्रकार ब्लड की कमी तभी होता है जब उसका खाना पीना का सही नहीं रहता है। निश्चित अगर कृषि अगर सही नहीं होगा तो लोग, गांव के लोग अच्छे से खाना पीना नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित उसका कमजोरी आएगा, यानी कि उन रक्त की कमी होगी, विभिन्न प्रकार का समस्या होगा। और हमारे पलायन जो रोकने के लिए कृषि पे ही डिपेंड करेगा। तो सारा चीज शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये सभी चीजों को ठीक करने के लिए तमाम हमारे मुख्यमंत्री से लेकर कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, जल मंत्री, तमाम यहाँ पे मंत्री तो मंत्री भरा हुआ है। मंत्री के साथ हम लोग देखते हैं कि इधर 10 बॉडीगार्ड, उधर 10 बॉडीगार्ड, पीछे 10 बॉडीगार्ड, आगे 5 गाड़ी, पीछे 5 गाड़ी, लेकिन उसका काम जीरो पर हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लगता है हमारा मंत्री महोदय का काम वगैरह और तमाम चीजों को लेकर आप लोग कमेंट कीजिए। और दूसरा, वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। आप झारखंडी हो तो निश्चित ही सब्सक्राइब बटन दबाएंगे, क्योंकि इस प्रकार का तमाम मुद्दा आप लोगों के लिए उठाते रहेंगे। झारखंडी यानी कि आदिवासी मूलवासी के लिए हम लोग बात करते रहेंगे, तमाम लोगों के लिए बात करते रहेंगे। जहां समस्या होगा वहां पे हम लोग संवाद जरूर करेंगे। इसी के साथ पब्लिक एक्शन में जो बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।